मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोग को बता रही हूँ और ऐसे ही पॉइंट वाइज आप लिख के आएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से याद कर लेना, बस मेन पॉइंट याद करो और उसके अंदर का पढ़ लो अच्छे से और उसके बाद लिख आना, ठीक है। जैसे जीवन परिचय, संस्कृत कवियों का जीवन परिचय पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, फिर भी कुछ साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। महाकवि बाणभट्ट चित्रभानु के पुत्र थे। बाल्य अवस्था में ही उनकी माता राजदेवी की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात पिता ने ही उनका पालन पोषण किया था। जब 14 वर्ष के थे तभी पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी, यानी पिताजी का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद मित्रों के साथ भ्रमण पर निकल गए। इस भ्रमण के समय में विभिन्न गुरुकुलों में अध्ययन किया। विद्वानों की संगति से विषयों में पारंगत हो गए। भ्रमण के समय सांसारिक अनुभव एवं प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव प्राप्त करते हुए घर लौट आए। बाद में हर्षवर्धन ने उन्हें सभा पंडित नियुक्त किया। अब उनका समय काल किस समय की थे वो, इस तरीके से पॉइंट लगेगा। जैसे कुछ साक्ष्यों के आधार पर भारत का समय स्पष्ट किया जा सकता है। हर्ष के राज्य अभिषेक हर्ष का होगा यहाँ पे। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाणभट्ट के जन्म का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वार्ध माना जाता है, ठीक है। और कृतियाँ, इनकी दो प्रमुख कृतियाँ हैं, दो प्रसिद्ध हैं, जो मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि इनकी दो कृतियाँ हो गई। यहाँ पे दो कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, एक तो हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी। हर्षचरित यह 8 उच्छावासों की एक आख्यायिका है, जितनी बाणभट्ट की जिसमें होगा यहाँ पे, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा एवं यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, हर्ष का जीवन चरित्र वर्णित है। कादम्बरी एक कथा है जो 2 भागों में बटी हुई है, एक तो पूर्व पाटिका और दूसरा उत्तर पाटिका। बाणभट्ट की शैली एवं काव्य सौंदर्य, इसमें हम लोग सारे जो रस होते हैं, अलंकार होते हैं, भाषा होती है, शैली होती है, सबके बारे में बताएंगे। जैसे कि बाणभट्ट संस्कृत गद्य के मूर्धन्य यानी एकदम मंझे हुए कलाकार जिसे बोलते हैं ना, वैसे थे। और गद्य पद्य में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। गद्य पद्य दोनों में इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। और इनकी रीति कैसी थी, ये बाण थोड़ा गलत लिखा हुआ है। बाण पांचाली रीति के कवि हैं। पांचाली का अर्थ है विषय अनुरूप शब्दावलियों का प्रयोग करना, ठीक है। शैली, इनकी शैली कैसी है, बाण की रचनाओं में दीर्घ समास, अल्प समास और कुछ समास रहित शैलियों के दर्शन होते हैं, परंतु किसी भी एक शैली पर इन्होंने मतलब जोर नहीं दिया है, ये सभी शैलियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भाषा बाणभट्ट की भाषा का अवांछनीय प्रभाव एवं कोमल कांत पदावलियों का प्रयोग किया है। बाणभट्ट ने बड़ी चतुराई से किया है, ठीक है। लिखेंगे आप ऐसे, लेकिन बस इसके 2 पॉइंट हैं, जैसे कि एक तो वांछित प्रभाव है और एक कोमलकांत पदावली है, भाषा यहीं पे है, ठीक है। और अलंकारों में बाणभट्ट ने शैलेश, अर्थालंकार, विरोधाभास अलंकार और आदि का सुंदर प्रयोग किया है। रस में बाणभट्ट ने श्रृंगार रस में सिद्धहस्त प्राप्त की है। जितना सुंदर
वह सुंदर जितना सुंदर वह वियोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं, उतना ही सुंदर ढंग से वह संयोग श्रृंगार का भी प्रयोग करते हैं। अतः स्पष्ट है कि बाणभट्ट संस्कृत भाषा के महाकवियों में अग्रणी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट याद करेंगे और ऐसे लिख के आएंगे तो पक्का आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और आसान तरीके से याद हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है जैसा कि पूरा है। आप लोग इससे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। और बाकी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।